बुलेटिन में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की सियासत की ही करेंगे, जहां पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ये और भी ज्यादा गहराते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सियासी संकट का तीसरा दिन है और इसी बीच बागी विधायकों ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिख दी है। विधायकों ने चिट्ठी में लिखा है कि आपके दरवाजे बंद थे, लेकिन शिंदे के दरवाजे आज भी खुले हैं और कल भी खुले रहेंगे। एकनाथ शिंदे ने विधायक संजय सिरसाट का ये लेटर शेयर भी किया है। इस पत्र में सभी विधायकों की भावनाएं व्यक्त की गई हैं। ये लिखा गया है, शिवसेना के विधायकों की बात कभी सुनी ही नहीं गई। उद्धव के घर के दरवाजे हमेशा उनके लिए बंद रहे। तो संकट में है ठाकरे सरकार और इसी बीच तमाम बागी विधायकों ने उद्धव सरकार को चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखा कि आपके दरवाजे बंद थे, शिंदे के दरवाजे आज भी खुले हैं और कल भी खुले रहेंगे। न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। शरद जी, सियासी संकट का तीसरा दिन है, लेकिन ऐसे में तमाम बागी विधायक जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो चिट्ठी लिखी गई है, कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, चिट्ठी में वही बातें हैं जो निश्चित तौर पर जब कोई रिश्ता टूटता है तो उस रिश्ते के टूटने पर कुछ ना कुछ कहानी और कुछ ना कुछ बातें तो सामने आती हैं। और इसीलिए जो चिट्ठी सामने आई है और जो चिट्ठी एकनाथ शिंदे ने ट्वीट की है, उसमें लिखा है कि पिछले 2.5 साल से उद्धव ठाकरे के घर के दरवाजे हमारे लिए नहीं खुले थे जी। और इस चिट्ठी को बहुत ही चतुराई से भी शिंदे साहब ने अपने ट्विटर के जरिए भेजा है। अब ये एक विधायक का दर्द है या अधिकांश विधायकों का दर्द है, इससे ये स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन जिन विधायक ने ये चिट्ठी लिखी है, उन्होंने तो साफ तौर पर ये बात कही है कि हम घंटों इंतजार करते थे और हमें उद्धव ठाकरे जी का उनका जो सरकारी आवास था वर्षा, वहाँ हमें एंट्रेंस ही नहीं मिलता था, हमें अंदर जाने का दरवाजा ही नहीं मिलता था और आखिरकार तंग आकर हम घंटों इंतजार करके लौट जाते थे। अब इससे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे अपनी ही दुनिया में चल रहे थे और एक बड़े राजनीतिक सच को, ये सही बात है कि एकनाथ शिंदे से एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता उद्धव ठाकरे की आरंभ से रही है जी। क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस समय वहाँ ये महाविकास आघाड़ी का आकार ले रहा था ये गठबंधन, तब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल थे जी। लेकिन उद्धव ठाकरे को ये जिम्मेदारी मिली, उसके बाद से कहीं खींचातानी तो थी, लेकिन इसके पीछे की जो मुख्य कहानी है वो हिंदुत्व की कहानी है। जो शिवसेना के बारे में ये दावा सामने आ रहा है कि जो गठबंधन से अलग हुए शिवसैनिक विधायकों का जो पूरा एक हुजूम है जो एकनाथ शिंदे के साथ गया है, वो दरअसल अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसे लगता है कि अगले इलेक्शन में अगर वो हिंदुत्व की डोर छोड़ देगा या भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा तो अगले इलेक्शन में उनकी गति अच्छी नहीं होगी। तो ये एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है और समझा यही जाता है कि एकनाथ शिंदे इसी आधार पर या ढके छुपे तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसी फिलॉसफी को लेकर इन विधायकों को एक मंच पर लाने में कामयाब हुई है कि आप लोगों का राजनीतिक भविष्य दांव पर होगा, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ गठबंधन करके सरकार आपने बनाई है जी। तो ये सारी चीजें अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन अभी बहुत सी कहानियां सामने आएंगी। इधर उद्धव ठाकरे अकेले पड़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर करीब 1 दर्जन विधायकों के साथ उनकी बैठक हुई है। उनके बेटे को भी मिला लें, आदित्य ठाकरे को, तो 13 लोग थे इसमें। तो कुल मिलाकर अब यही इंतजार है। ऐसा लगता है कि आज शाम तक उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हो जाएगा और इसके बाद मुझे लगता है कि 1-2 दिन में एकनाथ शिंदे की तरफ से गवर्नर को चिट्ठी भेजी जा सकती है फ्लोर टेस्ट के लिए। जी शरद जी, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप संक्षेप में भी हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें। जैसा कि आपने जिक्र किया है कि शाम तक उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने इस बात से इनकार किया कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। कहा कि मैं सच्चा शिव सैनिक हूँ, शिवसेना में ही रहूंगा। और दूसरी तरफ कल जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव किया था, उसमें भी उन्होंने ये बात का जिक्र किया था कि मैं हिंदुत्व से अलग नहीं हुआ हूँ, उसी राह पर हम चल रहे हैं और मैं भी पक्का शिव सैनिक हूँ, सच्चा शिव सैनिक हूँ। तो ये सफाई देने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ रही है सभी को? क्यों ये बार बार बताया जा रहा है कि मैं सच्चा शिव सैनिक हूँ, पक्का शिव सैनिक हूँ?
हिंदुत्व की राह पे अगर आपको चलना है अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, जिसको लेकर शिवसेना का महाराष्ट्र में उदय हुआ और बहुत कम समय में शिवसेना ने वहाँ, चाहे वो मराठी मानुष की बात हो या उत्तर भारतीयों का विरोध हो या हिंदुत्व की एक मजबूत धारा को लेकर आगे चलने की बात हो, शिवसेना उसकी प्रतिनिधि पार्टी रही है जब तक बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे, जो बाद में मनसे बनाकर अलग हो गए, तब तक ये शिवसेना का यही चेहरा था जो बार बार सामने आता रहा। लेकिन जब से ये महाविकास आघाड़ी का संगठन आया, तब से शिवसेना के चरित्र को लेकर एक दुविधा, ऐसा शिवसेना के विधायकों का और शिवसेना के समर्थकों का मानना है कि वो एक दुविधा पैदा हो गई कि क्या अब ये वो शिवसेना नहीं है जो बाला साहब ठाकरे के समय की है। इसीलिए एकनाथ शिंदे उसी चरित्र और उसी स्वरूप की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उन्हें मिलेगा ही मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी भी कोई जल्दबाजी नहीं करेगी कि वो फिर कोई शर्त रखेगी कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। वो एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाकर प्रसन्न रहेगी, क्योंकि कम से कम इस स्थिति में अगला जो चुनाव होगा, चूंकि सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पिछले चुनाव में भी बीजेपी रही है, 106 उसके विधायक जीत कर आए थे, लेकिन जिस तरह से एक बड़ा राजनीतिक विचारधारा से भिन्न जाकर एक संगठन वहां बन गया 3 दलों का, जिसमें कांग्रेस का आना सभी को चौंका गया, जिनके पास करीब करीब 40 विधायक हैं, उसकी वजह से वहां पर शिवसेना ने सरकार बनाई। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे उसी को चुनौती देते हुए अलग सामने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो सरकार बनाएंगे तो बीजेपी का समर्थन उनके साथ होगा। 106 और करीब करीब इनके 40 विधायकों का दावा, जो 40 से अधिक विधायकों का दावा वो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ और विधायक भी जल्दी ही उनके साथ खड़े नजर आ सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि निर्दलीय शिवसैनिक विधायक, शिवसेना के विधायक और बीजेपी की एक मिलीजुली सरकार वहां हमें नजर आ सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद जी जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हालांकि अब ये समझा जाए कि आने वाले कुछ घंटे यानी कि शाम तक का जो समय है वो महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की सियासत के लिए, सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि शरद जी ने भी बताया है कि शाम तक संभावना है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि वर्षा जो सीएम हाउस है वो तो वो छोड़ ही चुके हैं, मातोश्री में शिफ्ट हो गए हैं और ये संभावनाएं हैं कि अब शाम तक वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो गुवाहाटी के रिसोर्ट की है, होटल की है, जहां पर ये तमाम विधायक ठहरे हुए हैं और विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अभी जो बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ली उसमें महज 12 से 13 विधायक ही इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब अकेले पड़ते जा रहे हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, जिनके पाले में, जिनके पास लगातार विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है।